के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ, रोमांचक कहानी गानों का असर। देखिए, ये कहानी बहुत रोमांटिक है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। वो मछुआरा प्रतिदिन मछली पकड़ने जाता था। एक दिन वो एक झील में मछली पकड़ रहा था, तो उसके हाथ एक अनोखी मछली हाथ लगी। तो नन्ही सी जान, उस मछली ने कहा, मुझे छोड़ दो। मछुआरे को दया आ गई, लेकिन कहा, मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। तो उस मछली ने कहा, देखिए, उस दूसरे तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, आप वहीं जाइए। मछुआरा का हृदय द्रवित हो गया और वो उस मछली को छोड़ देता है। वो पुनः झील में चली जाती है और वो तालाब में जाता है। ढेर सारियां मछलियां पकड़ करके घर लाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी जो मछुआरी थी, उसने कहा, अरे आज इतनी सारी मछलियां। तो उसने उस मछली की पूरी कहानी बता दी। तो उसकी पत्नी मछुआरी बोलने लगी, वो कोई साधारण मछली नहीं, कल उसको पकड़ के लाओ, मैं उसको पका करके खाऊंगी। बेचारा मछुआरा फिर वहां पर पहुंचा और वो जाल डाल देता है। जाल में वही मछली पुनः फंस जाती है। आज मछली फिर अपनी जान की भीख मांगती है, कहती, मुझे छोड़ दो। मछुआरा का हृदय पसीज गया और उसको छोड़ देता है और पुनः उस दूसरे तालाब पर जाता है। बहुत सारी मछलियां लेकर के पुनः घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी मछुआरी देखती है वो मछली नहीं लाता है, तो क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे वो मछली साधारण मछली, उसको लेकर आओ, मैं उसका मांस खाऊंगी। अब तीसरे दिन मछुआरा पुनः उसी झील में जाता है। पुनः मछली फंस जाती है और उसने अपने प्राणों की भीख मांगती है, दया की भीख मांगती है। लेकिन आज मछुआरा उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उस मछली को घर पर लाता है और एक नाद होती है, उस नाद में डाल देता है। तो मछुआरी ने देखा तो बहुत खुश हुई, मैं इसको कैसे पकाऊं, किस चीज में पकाऊं, खुश होती है। अब वो मछली सोचती है, आज तो मेरी जान जाएगी ही जाएगी। वो नाद से ऊपर निकली और मछुआरा मछुआरी से बोलने लगी, देखिए, आज तुम मुझको मारकर खा तो डालो जाओगी ही, लेकिन एक मेरी बात सुन लेना, मुझको 3 भागों से काटना, फिर पकाना, फिर खाना। जो पहला भाग होता है उसको कुत्ते को दे देना, कुतिया को दे देना। पीछे वाला भाग गधी को दे देना और बीच वाला भाग स्वयं खा लेना। मछुआरी वैसा ही करती है और मछली खोलती है और उसमें से जो हड्डियां होती हैं, बीच वाली हड्डियां, उनको 3 हड्डियों को अपने बगीचे में गाड़ देना। ये सब काम हो करके मछुआरी जो है उसको काट करके पका करके खाती है। समय बीतता गया, मछुआरी गर्भवती होती है। उसके 3 पुत्र पैदा होते। इधर एक कुतिया जो होती है, वो जो सर खाया था, उसके 3 पिल्ले होते छोटे छोटे, और जो गधी है उसके 3 बछड़े होते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे गधी के बच्चे। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बदलता गया और ये तीनों बड़े होने लगे। जब ये तीनों मछुआरी के बच्चे बड़े हो गए, उधर पिल्ले के भी बड़े, कुतिया के भी पिल्ले बड़े हो गए, उधर वो घोड़े बन गए। एक समय बीतेगा, धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन उस मछुआरी के तीनों, मछुआरा के तीनों बालक
मछुआरों के तीनों बालक बैठे हुए हैं। तो बड़ा बालक, जो बड़ा बालक था, बड़ा बालक वो कहने लगा मैं अब बाहर जा रहा हूँ। और मछली ने ये शर्त लगा दी थी, जो मेरा पित्ताशय है, पित्ताशय, ये रसोई में क्या है, रसोई में लटका देना और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। तो अब ये बालक क्या किया, वो जो हड्डियां गाड़ा था वो उसमें 3 तलवारें निकली और मछुआरा अपने बच्चों के लिए एक एक बंदूक ला कर दिया, एक पिल्ला, एक घोड़ा और एक बंदूक और साथ में तलवार, एक एक सबको दे दी। तो बड़ा बालक कहने लगा मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैं जब बाहर जा रहा हूँ, जो पित्ताशय है, ये जो है मछली का पित्ताशय, अगर इस पर खून के धब्बे आ जाएं तो जान जाना तुम्हारा बड़ा भाई मुसीबत में। अब वो पिल्ले लिया और गधे पर सवार हुआ, घोड़े की एड़ लगाई, तला लिया और चल दिया। घूमते घूमते बहुत दूर जंगल में गया और जंगल में उसको शाम हो जाती है। अंत में एक राज्य में पहुंच जाता है। वो राज्य में जब पहुंच जाता है तो वहां उस राज्य में क्या था, बड़ा सोना काल था। तो राजकुमार, वो मछुआरा का लड़का जो है वहीं पर रुक जाता है, पूरी जानकारी लिया। तो उसको मालूम हुआ यहाँ एक दानव रहता है और प्रतिदिन एक स्त्री का भोजन करता है। लेकिन आज उस महल में, आज क्या है, महल में बड़ा सा व्यतीत होता है, क्योंकि आज वहां पर एक लॉटरी डाली जाती थी और जिसका नंबर आता था वो दानव के मुख में जाता था। आज उस राजा की पुत्री का नंबर था, उसकी बेटी का नंबर था। तो ये मछुआरा का लड़का राजा के पास पहुंचता है, राजा से कहने लगा मैं उस दानव का वध कर दूंगा और अपनी बेटी, तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। तो उसने कहा ये तो संभव, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कहा, उस मछुआरे के लड़के ने कहा मुझको आज्ञा दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा अगर तुम उस दानव को मार दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा। तो ये बात सुन करके मछुआरा तैयार हो जाता है और वहां जहां पर दानव पुल पे आता था वहीं पर राजकुमारी को पहुंचा दिया गया। राजकुमारी बैठी अकेले एकांत में है और इधर जो मछुआरा का लड़का ये भी अपने कुत्ते को लेकर और तलवार और घोड़े पर तैयार होकर के वहीं पर पहुंच जाता है। अब जब वहां पर पहुंच जाता है क्या होता है, कुछ ही क्षणों के बाद एक दानव आ जाता है। उधर घंटा लगता है, 12 बज जाता है, दानव प्रकट हो जाता है और उस राजकुमारी पर हमला कर देता है। इधर क्या होता है, जब मछुआरा का लड़का ये देखता है तो एक ही तलवार के वार से उसके 6 सर काट देता है। जब 6 सर कट जाते हैं, एक सर रहता है वो बौखला जाता है। फिर भी क्या होता है, वो साहस ने चकमा दे करके उन 7 सरों में अपना सर रगड़ देता है और पुनः उसको उसके सर उसी प्रकार हो जाते हैं। अब तो ये मछुआरा का लड़का समझ गया कि एक ही बार में ये 7 सर काटना चाहिए। फिर चकमा दिया और एक ही वार में उसके 7 धड़ अलग कर देता है। इधर जब धड़ अलग कर देता है, राजकुमारी बैठी है, उससे बोला कि आपके पास रुमाल है। राजकुमारी रुमाल दे देती है और उस मछुआरे के लड़के ने उसके 7 सरों से मुख से जीवान काट देता है और दस्ती में बांध देता है। जब बांध देता है राजकुमारी को देता है। इधर क्या होता है, जब वो वापस हो रहा है तो मछुआरा का लड़का अपने घर चला जाता है। इधर एक लकड़हारा जो था वो ये सब देख रहा था। क्या था, लकड़हारा, लकड़हारा।
ये सब देख रहा था। उसने जल्दी से जल्दी क्या किया, उन सातों धड़ों को, सातों शरों को क्या किया, एक बोरे में भर लिया और राजा के सामने उपस्थित और कहा, मैंने दानों का वध कर दिया है, अब तुमको अपनी पुत्री के साथ मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। लेकिन वो लकड़हारा कुरूप था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन बात होती है। राजा ने कहा, ठीक, हम तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। लेकिन जब इस राजकुमारी को पता चला, उसने कहा, ये झूठ है, धोखा है, ये सब धोखा है। लेकिन राजा ने कहा, ये सच है। सच ये है कि राजा ने कहा ये सच है, क्योंकि इसने ही वध किया, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। अब इधर क्या होता है, उस राजकुमारी की शादी उस लकड़हारे के साथ धूमधाम से करने के लिए राजा तैयार हो जाए। राजा महल में उस राजकुमारी की शादी के लिए तैयारियां होने लगी। इधर जब इस मछुआरे के लड़के को पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने वहां पर जा करके अपनी बात बताई, लेकिन उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता था। इधर क्या होता है, उसका जो एक पिल्ला था, छोटा पिल्ला, उसने बुलाया उस कुतिये के पिल्ले को और समझाया, कहा, जाओ, जब ये भोजन होने लगे तो सारा भोजन तितर कर देना। जब वो पिल्ला वहां पर पहुंचा, सारे लोग एकत्रित हुए थे, शादी की तैयारी हो रही थी। जब उस राजकुमारी ने उस पिल्ले को देखा तो वो समझ गई कि ये तो उन्हीं का पिल्ला है। उसको गोद में ले लिया। लेकिन क्या होता है, वो जो लकड़हारा वो समझ गया ये तो उसी मछुआरे का कुत्ता है, वो कहा इसको भगा। लेकिन तब तक क्या होता है, वो सारा अन्न जो है बिखेर देता है, भोजन की थाली बिखेर देता है और भाग जाता है। फिर क्या उस दिन वो प्रोग्राम बंद, दूसरे दिन फिर वही बात हुई। उस मछुआरे फिर समझाया, इस प्रकार दूसरे दिन भी वही बात। तीसरे दिन का नंबर आया तो क्या होता है, उसने समझाया कि तीसरे दिन उस मछुआरे ने उस पिल्ले को समझाया कि तुम भोजन को उलट देना और अपने सैनिक को पीछे पीछे आने देना, राजा के सैनिकों को। अब जिस प्रकार जब भोजन की तैयारी होने, वो थालियां बिछाई गई, वो उसको क्या किया, उस पिल्ले ने उस भोजन को उधेड़ दिया और भाग पड़ा, बिखेर दिया, भाग पीछे। राजा के सैनिक पीछे पीछे उसी मछुआरे के लड़के के पास आ पहुंचे। और जब वहां पर पहुंचे तो वो मछुआरा का लड़का उस राजा के सामने उपस्थित हुआ। पूरी बात मालूम हुई तो राजा ने से वो मछुआरा का लड़का कहने लगा, देखिए ये जो सात जुबान, ये जो सात है, इसके 7 जुबानें भी हूँ, देखिए इनमें कोई जुबान है? ये इस लकड़हारे ने ही इस दानों का वध किया, तो उनके कोई जुबान नहीं थी। अब वो जुबान सटीक बैठाने लगी तो एक जुबान रह गई। लकड़हारा भागने को तैयार, उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल कैद खाने में डाल दिया। इधर क्या होता है, राजा ने उस मछुआरे के लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और जब पुत्री का विवाह कर दिया, रात्रि के बाद जब सुबह हुई, चिड़िया चीची चीची करने लगी तो राजकुमार जो अब तो राजकुमार हुआ मछुआरा का लड़का, उसने कहा मैं अब शिकार खेलने जाऊं। तो राजकुमारी ने कहा, देखिए ये जादुई जंगल है, इसमें शिकार खेलने मत जाओ। लेकिन उत्साहित लड़का था मछुआरा का लड़का, और वो उसकी बात नहीं माना और वहां पर पहुंचा। और जब वहां पर पहुंचा तो क्या होता है, शाम हो जाती है, एक झील है और झील में एक पास गुफा है। और उधर क्या होता है, जब शाम हो जाती है, वो थक गया था, आराम करने लगा। चिड़ियों का वध किया था, उन्हीं को भून करके खाने के लिए तैयार। उसी समय एक बूढ़ी आई, वो पानी से भीगी हुई थर थर कांप रही है। वहां पर कहा, मैं ताप सकती हूँ, आँख से सकती हूँ? तो कहा हाँ। और उसने क्या किया, अपने को आग से तपाया और जिस समय उसने चने को दिया, उसी समय उसको पत्थर बना दिया उस बुढ़ी ने। अब इधर क्या होता है, जब पत्थर बन गया, इधर जो ये पित्याशय मछली का बना हुआ था, मछली का पित्याशय, इस पे खून
चूने लगा खून। तो इनके दोनों भाइयों ने सोचा मेरा भाई संकट में है, तो मंझला भाई अपने पिता की आज्ञा लेकर के अपने भाई को ढूंढने चल देता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो जहां पर रास्ते पूछता है क्या मेरे भाई को देखा, तो कहा अरे ये तो अभी तू गया था, ये क्योंकि एक समान है, न कोई है छोटा न बड़ा, एक ही शकल के। तो धीरे धीरे उसी के बताए रास्ते पर वो राजमहल में पहुंच जाता है। पूरी बात वहां पर, अब वहां पर जब राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी लेटी है बिस्तर, तो वहां पर वो तलवार वो कर देता है, मंझला बेटा बीच में तलवार कर देता है और इधर वो लेट जाता है, इधर राजकुमारी लेट जाती है। सुबह होती है तो वो समझ जाता है और चीची चीची चिड़िया की आवाज, वो भी शिकार खेलने। तो कहा उस राजकुमारी कल तुम गए थे आज फिर जा रहे हो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और वहां पर गया। और जिस समय वो शाम होने लगी वो उसके साथ वही हुआ, वो बुढ़ी आई, उसने क्या किया, वो भी चिड़ियों का वध किया, आग जलाया। उसी समय बुढ़ी आई, बुढ़ी ने देखा, अपना दया दिखाई और जिस समय वो उसने उस चिड़िया का भोजन करना चाहा उसी समय उससे पत्थर बना दिया। अब तो उधर जो इसका तीसरा भाई था, छोटा भाई, वहां पर पित्यासुर देखा, कहा ये भी मेरा भाई संकट में है। फिर वो छोटा भाई वहां पर कहा पिताजी मैं देखता हूँ मेरे दोनों भाई कहाँ हैं। वो भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां पर पहुंच जाता है। और वो उसी प्रकार जिस प्रकार वो पूछता पहुंचा, उसी प्रकार वो भी वहां पर पूछते पूछते वह महल में पहुंचा। तो राजा वो डांट लगाई, कहा तुम 2 दिन से गायब रहे, कहाँ रहते हो। लेकिन वो कोई बात का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो एक ही समान थे, वो लोग जान नहीं पाए। अब इधर क्या होता है, राजकुमारी के पास जब वहां पर पहुंचा, यानी अपने बड़े भाई की दुल्हन ने अपनी भाभी से पूछा, वो समझ रहा था मेरी भाभी है। उधर वो जब लेट गया, वो उसने भी अपनी तलवार वहीं पर लगा दी और एक तरफ उसकी भाभी, और वो लेट जाता है। लेकिन उसको पता नहीं ये मेरा पति है, ये मेरा देवर है। इस प्रकार क्या होता है, सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है तो वो भी चिड़ियों की आवाज़ सुना और वहाँ पर पहुँच जाता है उस जंगल में। और जंगल में जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, एक महल है और उस पुराना महल है, गुफा है, वहीं पर जब ठहर जाता है। उसने भी चिड़ियों का वध किया, उसने भी चिड़ियों को भूना। उसी प्रकार उसी समय वो बुढ़ी आ जाती है। जब बुढ़ी आ जाती है तो बुढ़ी कह रही है क्या मैं भी हाथ सेक दूँ, तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं वहाँ नहीं सेकने। वो समझ गया इसी की चाल है। फिर थोड़ी देर के बाद वो उसको भोजन के लिए आमंत्रित करती है, उसने साफ मना कर दिया। फिर क्या होता है, बुढ़ी जब समझ गई ये तो बहुत चतुर है, तो उसको पत्थर बनाने के प्रयास किया, तो उसने गला पकड़ लिया और कहा तुमको मार दिया। जब उस पे उस तलवार गर्दन पर रख देती है, वो भयभीत हो जाती है। वो कह रही हाँ मैंने ही तुम्हारे भाइयों को ऐसा हाल किया है। उस बुढ़िया ने उसको मलहम दिया और कहा मलहम लगाए, और सभी मूर्तियों पर उसने मलहम लगाया। और पुनः बहुत से जो वहाँ पर राजा थे, बहुत से जो यात्री आए थे, उनको उसने पत्थर बनाया था और उनके अपने भाइयों को भी जीवित करा लिया। जब वो भाई जीवित थे, अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। अब जब से गले से लगा लिया और उस बुढ़िया का सर छोटे भाई ने कलम कर दिया। इधर ये जादुई जो जंगल था, उस बुढ़िया का रहस्य खत्म हो गया। अब तीनों भाई आपस में मिले। अब जब उनको पता चला बड़े भाई को, ये दोनों भाई जो है मेरी पत्नी के साथ रात बिताया, तो उसने उसको क्रोध आ गया और दोनों भाइयों का सर कलम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। देखिए कैसा भाई, उसने न सोचा न समझा, कहा ये मेरी पत्नी के साथ रात बिताया है, उसका जब सर कलम कर देता है। अब क्या होता है, तब वहाँ के जो सैनिक थे, जो जिस बुढ़िया ने उनको जीवित मार दिया था और मलहम लगाया था, तो उनका मलहम का रहस्य बताया और उन भाइयों पर मलहम लगाया। पुनः भाई जीवित हो गए और एक दूसरे के गले मिले, राजा को के पास आए
राजा ने अपने जो बड़ा लड़का था उसके साथ शादी कर दिया और वो जो छोटे छोटे भाई थे उनको दरबार में रख लिया और अपनी बड़ी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। आराम से रहने लगे। इस प्रकार वो सब खुशी खुशी रहने लगे और उन दोनों भाइयों को दरबारी बना लिया। आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।